दोस्तों 2022 में पेंशन जो है टेंशन बनी हुई है। ये आप सब जानते हैं कि पेंशन कितनी बड़ी पेंशन लाभार्थियों के लिए टेंशन का कारण बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं और पेंशन का उनका पैसा नहीं आ रहा है। अब तो हद ही हो गई है कि जो गांव-गांव से और जो कस्बे हैं उनके से जो ट्रालियाँ भर भर के, ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, गाड़ियाँ कर करके लोग समाज कल्याण विभाग में डॉक्यूमेंट्स लेके अपने जा रहे हैं। वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सीएससी केंद्र संचालक हैं या जो ग्राम प्रधान द्वारा ऑपरेटर रखे गए हैं उन्हों को गालियाँ दी जा रही हैं कि आपने हमारा काम नहीं किया। भाई उनने सबका काम ठीक से किया है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज कल्याण विभाग ने वो जो केवाईसी भेजी थी या नाम संशोधन के लिए भेजा था या जो कि ग्राम ऑपरेटर द्वारा डॉक्यूमेंट्स उन्हों को भेजे गए थे, उन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि इतना सारा काम पेंडिंग वहाँ पे पड़ा हुआ है कि गाड़ियों के हिसाब से कागज वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। तो वो कहाँ तक करेंगे? 2 से 3 बंदे वहाँ पे बैठे होते हैं और पूरे जिले में काफ़ी ब्लॉक भी होती हैं, आप सब जानते हैं। उन सब का काम उनको 2 से 3 जनों को ही करना होता है, तो वो भी काफ़ी परेशान है। वो भी सारा काम अभी एकदम से नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना ये है जब तक ये कार्य पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक पेंशन का पैसा नहीं गिरा जाए। तो दोस्तों जैसे जैसे सबका कार्य कंप्लीट होते जा रहा है, उसी के अनुसार पेंशन का पैसा गिरा जा रहा है। तो इसी के बीच एक खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें और मेरे चैनल पे जुड़े रहें, ताकि हर एक अपडेट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 3 सितंबर को पेंशन का पैसा आया है। अगर आपने अभी तक अपना खाता चेक नहीं किया है तो आप अपना खाता चेक कर लीजिए। अगर आप मैसेज का वेट कर रहे हैं तो मैसेज, दोस्तों गवर्नमेंट का सर्वर इतना मजबूत नहीं है कि आपके पास मैसेज आए, तो आप अपना अकाउंट चेक करिए, आपके अकाउंट में वो पैसा भेज दिया गया है। और अगर आपका उसमें नहीं आया है, जो कि 2 से 3 सितंबर को पैसा आया है, उसमें किसी का 2000 आया है, किसी का 3000 आया है, किसी का इससे ज़्यादा भी आया होगा। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप 10 से 15 तारीख तक का वेट कीजिए। सभी का पैसा टोटली जितनी भी पेंशन लाभार्थी हैं, क्या है वो विकलांग पेंशन है, किसी कारणवश उनका पैसा नहीं आया, विकलांग पेंशन का आ गया। वृद्धा पेंशन का काफ़ी सारे लाभार्थियों का आ गया। अगर किसी कारणवश नहीं आया उनका तो उनका भी पैसा आ चुका है। और विधवा पेंशन का सबसे ज़्यादा इस बार जारी किया गया है, जो कि 3 सितंबर को पेंशन की राशि जारी की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा पेंशन का पैसा जारी किया गया। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो अपना फार्म एक बार रीचेक कर लीजिए और देख लीजिए आपके फार्म में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसे सीधे समाज कल्याण विभाग से जाकर करा लीजिए, क्योंकि आपने कहीं जगह करा लिया होगा वो तो उन सबसे नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो पेंडिंग में पड़ा है। तो उसको समाज कल्याण विभाग करेंगे। समाज कल्याण विभाग में आप जाइए, वहाँ से जाकर अपना इस फॉर्म को सही करा लीजिए, आपका पैसा 10 से 15 सितंबर तक आ जाएगा। और जो तीसरी किस्त इस साल की आने वाली है 2022 की, वो भी पैसा अभी आना जारी है। जैसे ही ये पैसा सारा कंप्लीट गिर जाएगा, उसके 10 से 15 दिन या 20 दिन के पश्चात ही जो तीसरी किस्त है वो जारी की जाएगी। लेकिन उस किस्त में सबको जो है ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग सभी का उस समय तक EKYC का कार्य है और जो आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो सब आधार के अनुसार हो जाएगा। तो वो जो पैसा आपका आ जाएगा वो सीधा डायरेक्ट आपके खाते में आएगा और एक ही दिन पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी ये जो सत्यापन चला है, इसके द्वारा जो अब तक फर्जी पेंशन लाभार्थी पकड़े गए हैं उनों की संख्या लाखों में है, और इनों में लाखों में से पेंशन का पैसा आप जानते हैं कितना पैसा बेफालतू का सरकार द्वारा जारी था, तो उससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और जो 1500 रुपये महीना पेंशन की बात चल रही थी 2023-24 तक, सरकार उसको भी लागू कर सकती है, क्योंकि योगी सरकार ने इलेक्शन के समय में ये जो भाषण में कहा था कि 1500 महीना पेंशन भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में दी जाएगी, तो वो भी अभी लागू होना बाकी है। वो भी आपका पैसा 2023-24-25 तक जरूर लागू होगा, ये डेफिनेटली पक्का है। इसी तरीके से, क्योंकि ये लाभार्थी गलत लाभार्थी काटे जाएंगे और जो सही लाभार्थी हैं उन्हों को सही लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। आधार का मेन कारण सरकार का यही है कि आधार के द्वारा सबको सत्यापित करना और जो सही लाभार्थी हैं उनका पैसा टाइम टू टाइम देना।
तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर ले और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से। किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम्स है पेंशन से रिलेटेड या पीएम किसान से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे चैनल पे है, मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं या फिर मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के द्वारा मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम फ्री मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।